वेलकम ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में। शॉर्टकट कीज़ का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हम कमांड इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे एक्सेस करने में समय कम लगे, क्योंकि कमांड्स को हम माउस का प्रयोग करके इम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा अधिक समय लग जाता है, परंतु शॉर्टकट की के माध्यम से हम सिर्फ कीबोर्ड का प्रयोग करके कमांड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जिससे हमारे कुछ समय की बचत हो जाती है। कंप्यूटर में कंट्रोल की, आल्ट की, शिफ्ट की ऐसी कीज़ हैं जिनका उपयोग हम शॉर्टकट कीज़ के लिए करते हैं। इसी तरह फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक ये कीज़ भी शॉर्टकट कीज़ का काम करती हैं। इसी तरह कीबोर्ड पर उपलब्ध अन्य की जैसे एस्केप की, टैब की, होम की, एंड की भी शॉर्टकट कीज़ का ही कार्य करती हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली यह है कि शॉर्टकट कीज़ जो कार्य किसी एक प्रोग्राम में करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वह शॉर्टकट की दूसरे किसी प्रोग्राम में भी वही कार्य करेगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ के बारे में। सबसे पहली की है Ctrl+A, अर्थात यदि हम कंट्रोल की के साथ अल्फ़ाबेट A प्रेस करेंगे तो यह किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे MS वर्ड, नोटपैड या फिर वर्डपैड में उपलब्ध संपूर्ण टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट करने का कार्य करेगी। Ctrl+B यह शॉर्टकट की MS वर्ड, पावर पॉइंट या MS एक्सेल में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए प्रयोग की जाती है, अर्थात Ctrl+B प्रेस करने के पश्चात लिखे गए टेक्स्ट की मोटाई अन्य टेक्स्ट की अपेक्षा बढ़ जाती है। Ctrl+C यह शॉर्टकट की भी किसी टेक्स्ट एडिटर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए प्रयोग की जाती है। Ctrl+D यह शॉर्टकट की MS वर्ड में एक फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो ओपन करती है, जहां से आप अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। Ctrl+E यह MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग होने वाली शॉर्टकट की है। Ctrl+F इस शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में लिखे गए टेक्स्ट में किसी भी टेक्स्ट या फ्रेज़ को सर्च करने के लिए किया जाता है। Ctrl+F की दबाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जहां पर आपको उस टेक्स्ट को लिखना होता है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। उसके बाद जैसे ही आप फाइंड पर क्लिक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में जिस भी जगह जितनी भी बार वह टेक्स्ट उपलब्ध होगा, आपका कर्सर उसी जगह पहुंच जाएगा। अगली शॉर्टकट की है Ctrl+G। इसका प्रयोग गो टू कमांड के लिए किया जाता है, अर्थात यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन पर लिखे गए टेक्स्ट पर जा सकते हैं। यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में 10वीं लाइन पर जाना है तो आप गो टू कमांड में जाकर 10 लिख सकते हैं, आपका कर्सर 10वीं लाइन पर पहुंच जाएगा। Ctrl+H इस शॉर्टकट की का प्रयोग आप अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही लिखे गए किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट से बदलने के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप Ctrl+H की दबाते हैं, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें एक फाइंड बॉक्स होता है, जिसमें आप उस टेक्स्ट को लिखते हैं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, तथा दूसरा एक बॉक्स रिप्लेस का होता है जिसके अंदर आप उस टेक्स्ट को लिखते हैं जिसके द्वारा आप उस फाइंड किए गए टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं। Ctrl+I इस शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड, वर्डपैड या MS एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक अर्थात तिरछा करने के लिए किया जाता है। Ctrl+J इस शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड के अंदर लिखे गए टेक्स्ट को जस्टिफाइड अलाइनमेंट करने के लिए किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से एकदम अलाइन हो जाता है। Ctrl+K इस शॉर्टकट की का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट के साथ कोई हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किया जाता है। Ctrl+L इस शॉर्टकट की का प्रयोग आप MS वर्ड में उपलब्ध सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइनमेंट करने के लिए करते हैं। Ctrl+M
इस शॉर्टकट की का प्रयोग लेफ़्ट हैंड की तरफ से इंडेंट को आगे सरकाने के लिए किया जाता है, अर्थात यदि आप कंट्रोल के साथ 2 बार M दबाएंगे तो आपका इंडेंट 2 यूनिट आगे सरक जाएगा। कंट्रोल प्लस N यह शॉर्टकट की MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस O यदि आप पहले से ही बने हुए किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में खोलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस O शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। वहां से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां आपकी फ़ाइल लोकेशन पूछी जाती है और वहां आपकी फ़ाइल सेलेक्ट करके आप उसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस P यदि आप MS वर्ड में बने किसी पेज का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस P शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल प्लस Q एक शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग पैराग्राफ पर की गई किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस R आपके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध टेक्स्ट को यदि आप राइट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस R शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल प्लस S आपके द्वारा तैयार किए गए MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस S शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, जहां से उस डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जहां आप उस डॉक्यूमेंट का नाम देकर उसे सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस U सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस U शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस V यह शॉर्टकट की किसी कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट को आपके डॉक्यूमेंट में दोबारा से पेस्ट करने के लिए या फिर दोबारा से लाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस W यह शॉर्टकट की आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए या विंडो को क्लोज़ करने के लिए प्रयोग की जाती है। कंट्रोल प्लस X इस शॉर्टकट की का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस Z किए गए काम को वापस करने के लिए हम कंट्रोल प्लस Z शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अंडू किए गए काम को वापस लेकर आने के लिए कंट्रोल प्लस Y शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन शॉर्टकट की से आपके डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज 1 पॉइंट कम हो जाता है। इसी तरह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन शॉर्टकट की का प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की को प्रेस करने से हमारा कर्सर डॉक्यूमेंट में बिल्कुल स्टार्ट में या आरंभ में पहुंच जाता है। इसी तरह कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम डॉक्यूमेंट में बिल्कुल अंतिम पेज पर पहुंच सकते हैं। फंक्शन की F1 को प्रेस करके हम ऑनलाइन हेल्प या ऑफिस असिस्टेंट खोल सकते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करने संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। इसी तरह फंक्शन की F7 का प्रयोग हम स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए करते हैं। F12 शॉर्टकट की या फंक्शन की का प्रयोग MS वर्ड में सेव एज कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ फंक्शन की F2 प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल के साथ F4 फंक्शन की प्रेस करने से करंट डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है और यदि हम अल्ट की के साथ F4 की प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में खुले सभी डॉक्यूमेंट बंद हो जाते हैं। इसी तरह अल्ट की के साथ यदि हम F10 प्रेस करें तो यह हमारी MS वर्ड की विंडो को मैक्सिमाइज कर देती है या फिर स्क्रीन के अनुसार उसे बड़ा कर देती है। ये थी हमारे MS वर्ड में इस्तेमाल होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज़। इसके अलावा यदि आप MS एक्सेल और पावर पॉइंट में इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट कीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।
साथ ही हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। साथ ही हमारे YouTube चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।